बार मानसून ने देश के हिस्सों में अपनी ताकत दिखाई है और तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खासकर दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने तथा जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी बारिश की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इस बार बारिश से ज्यादा और अनियमित हो रही है, जिससे कि जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है। लेकिन किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। बिहार में भी तेज बारिश और तूफान का खतरा बना हुआ है। खासकर ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने की सलाह दी गई है। वहीं राजस्थान में भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जहां नदी नालों के किनारे जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश ने खतरनाक रूप ले लिया है। भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं और लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं मुंबई में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई से आ रही तस्वीरें अपने आप में चिंताजनक थी, लेकिन अभी भी वहां बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा और ऐसा ही कुछ हाल है देश के हर कोने में। तो चलिए आपको बताते हैं देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये खतरे के निशान को पार कर चुका है। पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण यमुना का पानी तेजी से बढ़ा है, जिससे कि प्रशासन को अलर्ट मोड पर आना पड़ा। तो वहीं हथनीकुंड बैराज भी इसका बड़ा कारण रहा है। नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना किनारे रहने वाले परिवारों को सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। स्थानीय आपदा प्रबंधक विभाग सतत निगरानी कर रहा है और अनावश्यकतानुसार राहत कार्य के लिए तैयार है। इसके अलावा आसपास के इलाके में भी जलभराव से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और अधिकारियों को सलाह मानने की हिदायत दी गई है। मुंबई में भी लगातार हो रही तेज बारिश ने शहर का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। आज भी मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे कि ट्रैफिक जाम और लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है। दादर, वडाला, मलाड और तिलक नगर जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। लोकल ट्रेन सेवाएं और उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। बीएमसी ने एहतियात के तौर पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर पहले ही बंद रखने का फैसला ले लिया था। तो वहीं प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। तो वहीं जलभराव की वजह से ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं भी बाधित हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले और मौसम संबंधी निर्देशों का पालन करें। गुजरात के अहमदाबाद में भी इस बार मानसून का असर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार बारिश अधिक और अनियमित हो रही है। आज भी अहमदाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट देते हुए लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्याएं हो सकती है, जिससे कि ट्रैफिक जाम और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ मौसम सूखा था। प्रशासन ने भी जल निकासी के इंतजाम बेहतर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके। तो वहीं बिहार में भी मौसम ने करवट ली है और कई जिलों में तेज बारिश और तूफान का पूर्वानुमान है। खासकर गया, औरंगाबाद, नालंदा जैसे जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने यहाँ रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण इलाके जहाँ मिट्टी के घर ज्यादा है, वहाँ खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि तेज बारिश से भूस्खलन और पानी भराव की समस्या हो सकती है। तो वहीं किसानों को अपने खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि फसल नुकसान से बच सके। इसी के साथ स्थानीय प्रशासन भी आपदा प्रबंधन की तैयारियों में लगा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल है मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। धार, उज्जैन, श्योपुर और कई अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे कि नदी नाले में पानी से तेजी से बढ़ सकता है। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने को कहा है। बाढ़ के कारण खेतों, घरों और सड़क यातायात को नुकसान पहुंचने की संभावना है। राहत एवं बचाव दलों को भी अलर्ट रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुँचाई जा सके। लोगों से घरों के आसपास साफ सफाई रखने और गंदगी जमा न होने देने की अपील की गई है, ताकि जल जमाव न हो।
तो वहीं राजस्थान में भी मानसून ने फिर दस्तक दे दी है। जयपुर समेत कुल 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर 29 जिलों को बारिश के लिए चेतावनी दी गई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण जलभराव, नदी नालों में उफान की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। प्रशासन ने आपदा प्रबंधक को सतर्क रहने और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से बचने और मौसम विभाग की सूचनाओं पर ध्यान देने को कहा गया है। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून और आसपास के पर्वतीय इलाकों में बादलों की सक्रियता बढ़ी हुई है और बारिश होने के आसार है। तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। इसलिए प्रशासन ने भी यहां रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। खेतों और घरों के आसपास भी जल जमाव न होने दें, साथ ही नदी नालों के आसपास जाने से बचने को कहा गया है। इसी के साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधक विभाग भी पूरी तरीके से तैयारी के लिए मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है और इससे कारण कई जगहों पर बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिमला, कुल्लू और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो 25 अगस्त तक लागू रहेगा। भारी बारिश से कई पुल टूट गए हैं, सड़कें बंद हो गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। तो वहीं प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। कई गांवों में पानी भर गया है और लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है। लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कुछ दिन पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक गंभीर घटना भी सामने आई थी, जहां एक अंतिम संस्कार के समय बाढ़ आ गई थी और चिता लगभग बह गई थी। उस समय आसपास मौजूद लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से तुरंत कार्रवाई कर लोगों को बचाया था। तो वहीं ये घटना बता रही थी कि किस तरीके से हिमाचल में बारिश कितनी तेज और खतरनाक हो गई है। इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है और लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है। तो वहीं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कई पुल टूट जाने और कई सड़कों के बंद हो जाने की वजह से ग्रामीण इलाकों में आवागमन मुश्किल हो गया है। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। साथ ही भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वो सरकारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। तो वहीं इस मौसम में तेज बारिश और बढ़ते जलस्तर के कई जगहों पर मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है दोस्तों कि हम खुद सतर्क रहें, इसी के साथ अधिकारियों की बात माने और सुरक्षित जगहों पर रहें। प्रशासन और आपदा प्रबंधक विभाग ने पूरी मेहनत कर रही है ताकि हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वहीं लोगों से उम्मीद करी जा रही है कि वो बारिश जल्द ही थम जाएगी, लेकिन तब तक लोग सतर्क रहे और हालात को सामान्य बनाए रखें। इसी के साथ धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इस तरह हम सब मिलकर इन प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर पाएंगे।